तस्वीर साफ हो चुकी है। ईरान, चीन और इजराइल के बीच खेला जा रहा बड़ा गेम मिडल ईस्ट को जला सकता है। और अब सवाल यह है कि क्या चीन गाजा में अपनी सेना उतारकर इजराइल को सीधी चुनौती देने वाला है? क्या ईरान और चीन मिलकर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और ट्रंप की वापसी से इस जंग में नया ट्विस्ट आने वाला है? तो बात की शुरुआत करते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के उस इंटरव्यू से जो हाल ही में चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी पर ऑन एयर हुआ। अराक्ची ने खुले तौर पर कहा है कि ईरान इजराइल के किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने कोई लापरवाह हरकत की तो इसका जवाब एक बड़े युद्ध के रूप में मिलेगा। यह इंटरव्यू अराक्ची ने 28 दिसंबर को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात के दौरान दिया था। यहां बात सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है। अराक्ची ने इजराइल के खिलाफ रणनीति पर चीन से खुलकर बात की। चीन ने भी साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ खड़ा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 2015 के परमाणु समझौते का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध गलत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजिंग ईरान के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा में पूरी तरह से ईरान के पक्ष में है। मतलब समझे आप, चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है और चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी। तो यह समर्थन ईरान के लिए बहुत मायने रखता है। ईरान और चीन का यह गठजोड़ सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर भी मजबूत हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप का रोल क्या है। दरअसल 2015 का परमाणु समझौता, जिसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था, वो समझौता 2018 में उस वक्त खतरे में पड़ गया जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों से तेहरान की कमर टूट गई थी। इसके बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया। जो बाइडेन के शासनकाल में इस मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशें हुई, लेकिन नाकाम रही। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ईरान के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाएंगे। यही वजह है कि ईरान में कुछ लोग तो यह भी मांग कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। मिडल ईस्ट की बात करें तो यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ये वही हूती हैं जिन्हें ईरान से हथियार और समर्थन मिलता है। पिछले एक महीने में इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हो चुके हैं। हालांकि इजराइल ने इनका जवाब दिया है, लेकिन अब इजराइल की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का कहना है कि हूतियों को छोड़ो, सीधा ईरान पर हमला करो। अब सवाल यह है कि चीन इस पूरे खेल में कैसे कूदेगा। अगर चीन गाजा में अपनी सेना उतारता है तो ये ट्रंप बनाम जिनपिंग की लड़ाई बन जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट के इस गेम में अमेरिका और चीन आमने सामने होंगे। तो हालात बेहद गंभीर हैं। ईरान, इजराइल, चीन, अमेरिका सभी अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन यह टकराव अगर युद्ध में बदलता है तो सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। क्या आपको लगता है कि यह टकराव रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।